इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कल कहा था कि बॉडी को एक ही काम करे, या तो खाना हजम करा लो या बॉडी को ठीक करवा लो, कहा था यार आपको। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, ये दवाई जो है ना, इस दवाई का एक काम कर दिया। हमारे पास भगवान ने 2 हाथ दे रखे, हमने क्या कर दिया, एक हाथ में बांध दिया, ये दवाई ले ली हमने। अब बेटा एक हाथ से काम कर। अब 2 हाथ से काम बनता था, वो एक हाथ से आधा, उसी में आधा से भी आधा करेंगे। तो दवाई का काम बॉडी के अंदर ये होता है। ये मत सोचो कि दवाई के द्वारा हम ठीक हो रहे हैं, वो उस रोग को दबाती है। ये आपको मेरे बताने की जरूरत नहीं है, फिर पब्लिक को बता देते हैं इस मामले में। वो रोग को दबाती है और भीतर से हीलिंग पावर को डाउन करती है। अपने को क्या करना है, इसको फ्री छोड़ना है। बॉडी को फ्री छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो दवाई को अवॉइड करो। अंदर से इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े, आत्मा कैसे ठीक हो, उस पर ज्यादा मतलब दिमाग लगाओ। तो उसका मेन प्रोसीजर है हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है उसको सुधारें। आत्मा कैसे ठीक होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, तो खाने के अंदर पहले हमने वो चीज खुला दी जो पोटली, जो हमने मासिक पोटली होती है जो खाना जाता है, उसके अंदर पहले ऐसी चीज डाल दी जो प्रकृति की सिस्टम जो हजमे में सही सहयोग करे, जैसे फ्रूट हो गए, सलाद हो गए। और उसके बाद में ना डाल तो कोई बात नहीं। तो एक कैपेसिटी होती है पेट की, भाई हमने 4 रोटियां खानी है तो हम 2 रोटी खाएंगे। ऑलरेडी 2 रोटियों का तो सलाद और वो फ्रूट चले गए हमारे अंदर, तो खाना आधा जाएगा ना, तो वो ग्लूकोज की मात्रा कम करेगी अंदर जाके। अनाज ग्लूकोज बढ़ाता है, ये आपको मालूम होगा शायद। अनाज के द्वारा ग्लूकोज बढ़ती है और फ्रूट और सलाद के द्वारा ग्लूकोज नहीं बढ़ती। तो हमने क्या किया, शॉर्टकट बना दिया इसका। तो लोग दिमाग लगा के शॉर्ट करते हैं, हमने अंदर खाने का शॉर्टकट कर दिया कि प्रकृति की जो सिस्टम है ना, इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। जो ये ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज की मात्रा कम करेगा तो इंसुलिन क्या आपकी बॉडी को जोर नहीं आएगी। इंसुलिन, ये शुगर का फंडा क्या है, सब बता ही देता हूँ। बॉडी इतना रिलीज शुगर करने के लग जाती है कि पेनक्रियाज में जाके वो फालतू जाती है और वो बॉडी में सप्लाई कर जाती है। मेन फंक्शन तो यही है ना। शुगर आती क्यों, शुगर हमारा खाना एक आपने तो इस दौर से गुजरे हुए हो, आपको ध्यान आपको। शुगर उस टाइम बढ़ती है जिस टाइम में हमारी कोई भी चीज, पानी है और जग के अंदर है, वो ओवरफ्लो होगा तो बाहर निकलेगा, सीधा सा फंडा है। तो ग्लूकोज ने ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बना दिया बॉडी ने, पेनक्रियाज में, तो वो बाहर निकलेगा, बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली शुगर का सिस्टम बढ़ जाएगा। और जब हम ये खाना खाएंगे ना नेचुरल वाला, तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा कुछ बड़ी नॉर्मल बनाएगी, पेनक्रियाज अपने ऑब्जर्व कर लेगी जितनी भी ग्लूकोज है, बस बात खत्म। फंडा सटा सा है, पर हमने एक गोचावल बना दिया। अब एक 100 बात की मैं एक बात और बता देता हूँ, जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है, इसके अलावा और कहीं भी ये रास्ता नहीं है जो शुगर को नॉर्मल करते हैं। आप देख लो, कहीं भी हिस्ट्री उठा के देख लो, आज तक तो हमारे सामने नहीं है। वीपी नॉर्मल नहीं हो रही है। जो सब एक चीज नोट की आपने, पेशेंट आ गया, आपने पूछा प्रॉब्लम क्या है, मेरे को तो सर में दर्द है जी, मेरे को तो मतलब वोमिटिंग आ जाती है, कई बार वो क्या हो जाता है, और सर में दर्द रहता है, पेट में दिक्कत है, जॉइंटों में दिक्कत है। आपने क्या किया, चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है, इसका आप नॉर्मल वो टेस्ट करवाओ। तो टेस्ट में क्या है कि आपका खून बढ़ा देगा, आपको जॉइंट जाम है ना, तो आप ऐसे करो, आपको वीपी कितनी, वीपी चेक करो, वीपी हाई मिलेगी, खून गड़ा वीपी हाई मिलेगी। अब वीपी का खून गाड़ी का सिस्टम क्या है, ये है तो सब हमारी टंकी के अंदर नीचे पानी है, सुनना मेरी बात अब थोड़ी, और हमने मोटर लगा दी और तीसरी मंजिल में पानी चलाना है। ये फंडा है वीपी का, और कोई बड़ी चीज नहीं है। ये फंडा क्या है, शुद्ध पानी, साफ पानी, मोटर वहां चढ़ाएगा तीसरी मंजिल में, पानी मिनटों में चला देगा। और वहीं ये
पानी है गंदा और मोटर को चलवा 3 बजे तो उसको दोहराएगा नहीं। इसका ये बीपी का शिकार है। बीपी होती क्यों है? खून आपने कहा गाढ़ा हो गया, हार्ट को क्या करना पड़ता है? उसको गाढ़े को सप्लाई करनी, इसका काम है सप्लाई करना। अब जोर आएगा बीपी बढ़ेगा, जोर आएगा तो मतलब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। बस ये बीपी है। खून को साफ कर दो, मैलडी पाइप उठा के बढ़िया साफ पानी डाल दो, मोटर भाषा डाल देगी। तो हमने क्या कर दिया, जो गंदा खून था ना उसको मतलब करके साफ खून बना दिया, अंदर खाने पीने से साफ बना दिया। पंप को तो वही कर उठाना है, बस बीपी नॉर्मल आ जाएगी। इतना सा फंडा है। और हमने क्या कर दिया, उसका मेडिकल के द्वारा, दवाइयों के द्वारा उसको क्या कर दिया, हमने उसको पतला करने की कोशिश की। साफ नहीं कर रहे उसका कारण दूर नहीं कर रहे, मेडिकल के द्वारा पतला ही करते हैं सब। तो पतला करने से बीमारी तो कारण तो दूर नहीं होगा, हमको क्या करना, कारण दूर करना है। अब कारण पतला, फॉर एग्जाम्पल फूड ऐसा दे दिया बॉडी को जो खून को पतला कर दे। अब खून पतला हो गया तो कचरा रहेगा नहीं। खून पतला कब होगा, तो उसके अंदर से गंदगी निकल जाएगी, तभी तो पतला होगा ना। बस ये घंटा है बीपी का। आज तक सुना आपने ना शॉर्टकट रास्ता? नहीं सुना। तो ये चीज कि मैं क्या बताऊँ साहब, एक मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि हम उसको जड़ से उठाते हैं बीमारी को, और ये कहाँ तक जाएगी ये भी हमको पता होता है, ये बढ़ती क्यों है ये भी पता होता है, ये क्या फर्क डालेगी बॉडी में ये भी पता है। तो इस कल हमने एक डिस्कस की थी कि किस पॉइंट पे क्लिक की थी हमने, शुगर पे की थी, बीपी पे की थी, शुगर पे की थी हमने, नहीं हम उस एक हमने जैसे कल डिस्कस की थी, किस पॉइंट पे की थी आपने मेरे को, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया था, वाइट चार्ट ग्रीन चार्ट यही थे। हाँ, इसमें कोई बीमारी में बताया था आपने बीमारी थी ना जो आपको, पित्त की थैली में दर्द था, पित्त की थैली वाले, हाँ पथरी के बारे में बताया, पथरी के बारे में बताया, पथरियां क्यों बढ़ती है, अब फंडा और सब पता है पथरियां क्यों बढ़ती। हम तो कहते हैं कि खून के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, आपस में जुड़ जाती है, वही और बात वही है जो बॉडी ने हजम नहीं किया, बॉडी हजम नहीं कर रही है, बॉडी अमाशय के अंदर खाना जाता है, वो 3 डकार वाला जो हमने बताया था ना प्रोसीजर, वो इस थैली पे लागू होता है। जब वो चीज वो क्या करती है, 6 घंटे के लिए वहां रहता है खाना, 6 घंटे पहले इसका काम है फ्री होना, वो आगे बढ़िया बड़ी छोटी आदमी डाल देती है, छोटी आदमी बड़ी आदमी चला जाता है, 6 घंटे आ गया, 18 घंटे का सिस्टम है। अब आपने कहा कि कल शाम को मैंने एनिमा के लिए गंदगी देने के लिए बात, आपने कहा ये प्रोसीजर है, एक जगह से तो आपने गंदगी साफ कर ली, अभी 6 घंटे और 6 घंटे का 12 घंटे का टाइम तो बाकी है, वो गंदगी थोड़ी निकली है, वो अंदर का प्रोसीजर वो बॉडी निकालेगी बाहर, वो बढ़िया आपके अंदर जो गंदगी थी वो तो निकल गई, जो छोटी हाथ और अमाशय के अंदर जो गंदगी ऑलरेडी पड़ी है वो तो पड़ी है ना, उसका काम है उसका आगे भेजना। हॉल के अंदर फैक्ट्री से माल आया, हमने यहाँ का तो निकाल दिया, फैक्ट्री का माल ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास में, वो तो आएगा ना, तो ये मान के चलो कि अंदर अभी गंदगी पड़ी है, तो 6, 12 और 18 घंटे का टाइम होता है अंदर खाने का रहना, उसके बाद बॉडी अपने आप बाहर निकालते हैं। हम 24 घंटे का मानते हैं इसको भाई, आज जो हमने खाया वो कल नहीं परसों तक निकलेगा, और हम क्या मानते हैं कि खाने के द्वारा हमारी बॉडी चलती है, हम मानते हैं इस बात, मानते हैं ना दिमाग में, पर हमारा प्रोसीजर क्या कहता है कि खाने के द्वारा बॉडी बढ़ती है, चलती नहीं, सांसों से चलती है बॉडी,
कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि सांस रोक दो तुरंत मौत हो जाएगी नहीं? 1 मिनट के लिए रुक दो, 2 मिनट के लिए रुक दो, तुरंत मौत हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, खाने को जिस टाइम में हम कह देते कि आवासी तुरंत यार हमारा खाना एक मिनट छुटा दिया, हमने क्या किया, उस खाने को हजम करने का सिस्टम है वो मतलब स्टेप बाय स्टेप दे दिया आपको, खाना हजम नहीं छुड़ाया हमने। उस टाइम पे आपको जैसे शुगर वाले की भूख ज्यादा लगती है, सब आपने नोट किया होगा, लगती है ना? वो क्या होता है, वो झूठी भूख होती है। बॉडी को क्या है कि बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ ग्लूकोज चाहिए। तो वो क्या करती है, वो उसका तो फंडा है कि वो एक गिरारी फैल हो जाए ना मोटर की, तो आप फ्री हो जाए, तो भीतर का काम क्या हो जाए कि उसमें तो बस वो चल रही मोटर में, तो एक झूठी भूख लगती है, उसको हम बोलते हैं मिथ्या भूख। ठीक है, दिमाग में हो जाओ रोटी खानी है, तो रोटी खानी है, भूख लगे कटर बाढ़ जो कटर ला जाए, कटर ला जाए, तो हम बाजू रोटी का खाओ, वो बैड पॉइंट है। वहां से हम जैसे ही खाना खाए ना, वो डबल मात्रा में ग्लूकोज सप्लाई कर, क्यों अंदर तो पहले अड़ंगा पड़ा है, वो आजमा सही नहीं होगा हमारा। तो लंबा बहुत टॉपिक है, तो स्टार्ट करें अपना, फिर उसके बाद में बीच में बात आ जाएगी। वो नहीं आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि कल लोग बता रहे थे भाई आएगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं।